Vicky and Bruno, the Ghostbusters, an 8 exclusive. बदलाव के लिए नीति अगर पैसा तमाम केस पर आ रही है बदलाव प्लेटफॉर्म नंबर 1. Welcome, Mr. Vicky. Welcome to the world of dreams, Mumbai. अरे वो ठीक है, लेकिन ये आंख में पट्टी क्यों बांध रहे हो? कौन हो तुम लोग? कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। देखो कौन हो तुम? ये तुम मुझे कहां ले आए हो? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा लिया हो क्या? एक बार, बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं बताता हूं कि तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे छोड़ो मुझे। उसकी आंखों से पट्टी उतारो। कौन है आप? कौन है आप? और इस तरह मुझे यहां लाने का मतलब क्या हुआ? मेरा नाम मोंटी शॉ है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर शॉ। लेकिन इस तरह मुझे स्टेशन से उठाकर लाने की क्या जरूरत? मैं तो वैसे भी आपके पास ही आ रहा था। हाँ, इस तरह तुम्हें लाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे वजह थी कि इस शहर में हमारे कई दुश्मन हैं, तो उसके चलते तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तो बस इसलिए। ओह, ठीक है। पर आपने मुझे यहां किस मिशन के लिए बुलाया है, बता सकते हैं? देखो विकी, ये मिशन नहीं, मेरी लाइफ है। लाइफ। मेरी इकलौती बेटी सौम्या कई दिनों से लापता है। मैंने और मेरे आदमियों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तो आपको इसके लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। मेरी क्या जरूरत इसमें? पुलिस में जाता, लेकिन उससे पहले ही मुझे एक लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, प्लीज सेव मी डैड, और नीचे लिखा था, ड्रॉप 50 CR एट मलाबार पैलेस। हो ना हो मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है, और ये मेरे किसी दुश्मन का काम हो सकता है। इसीलिए मैंने पुलिस को बताना सही नहीं समझा और सीधे एक ऐसे लड़के की तलाश कर दी जिससे इस शहर में कोई न जानता हो। ओके, समझ गया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो, अभी तो तुम सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने तुम्हारे रहने और खाने का सब इंतजाम कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है आपको अंगूठी पहनने का बहुत शौक है। हाँ, मैं सभी उंगलियों में अंगूठी पहनता हूं। चलिए, ये तो अच्छा है। आप ऐसा करिए, आप सोम्या के फोटोग्राफ्स मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं हरिया के हाथों सौम्या के फोटोग्राफ्स भिजवाता हूं। यार, ये बंगला तो किसी महल से कम नहीं लगता। ओह हेलो भाई, ये पेंटिंग्स किसने बनाई? वो कहा है ना साहब, ये छोटी मालकिन ने बनाई है। छोटी मालकिन मतलब सौम्या? हाँ साहब, सोम्या मैम साहब। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने अपनी छोटी मालकिन को आखिरी बार कितने दिन पहले देखा था? साहब, आज से लगभग 10 दिन पहले ही देखा था। सबसे अच्छा स्वभाव उन्हीं का तो था इस घर में। ओके,
अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी सौम्या मैम साहब इन्हीं रंगों से पेंटिंग करती थी? हाँ साहब। ये खुशबू तो मुझे जानी पहचानी से लगती है। क्या हुआ साहिब? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी चीज की खुशबू आ रही है क्या? नहीं साहब, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन मुझे तो किसी के इत्र जैसी खुशबू आ रही है। ये बताओ, इस घर में इत्र कौन कौन लगाता है? वैसे तो साहब इत्र कोई नहीं लगाता, पर हाँ, सोमिया मेम साहब के पास इत्र की बहुत सारी बोतलें रखी हैं। पूरे घर में सिर्फ वही है जो पूरे घर को महकाए रखती थी, लेकिन जब से वो गई है तब से घर सूना सूना लगता है। ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी बना दो, ठीक है? ठीक है साहब, अभी बनाए देते हैं कॉफी। कमाल की पेंटिंग बनाई है यार इसने। ऐसा लग रहा है बस ये सारी पेंटिंग्स अभी बोल पड़ेंगी। ये पेंटिंग कुछ अजीब सी है। एक आजाद पंखों वाली लड़की, खुश तो है, लेकिन वही लड़की इस दूसरी तस्वीर में उसे कुछ लोगों ने बांध रखा है और उसके पास कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? कौन है? कौन है वहां दरवाजे के पीछे? कौन है? मैं कहता हूं सामने आओ। कौन है? कौन है? जो भी है जल्दी सामने आओ मेरे। हेलो हेलो, कौन है वहां? एक मिनट, सुनो एक मिनट। अरे कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। ये लीजिए साहब, आपकी कॉफी। ओह, तो वो तुम थे जो मुझे डरा रहे थे, वो भी काला साया बनकर? काला साया? नहीं साहब, भला मैं आपको क्यों डराने लगा? बाहर खराब मौसम होने की वजह से लाइट चली गई है, मैं अभी लैंप जला देता हूँ। कमाल है, यहाँ जो भी गड़बड़ हो सब लोग मुझे ही लपेटे में ले लेते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है यहाँ का, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साहब, लैंप। अरे यार, ये क्या तरीका है ऐसे मुंह के पास लैंप रखने का? तुमने मुझे फिर से डरा दिया। अरे साहब, आप तो बहुत डरते हैं। ये लीजिए, इस मौसम में कॉफी का मजा लीजिए। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे मालिक यानी ये मिस्टर शॉ का नेचर कैसा है? मतलब सही वक्त पर तनख्वाह तो देते हैं ना? नहीं, तनख्वाह तो अब समय पर नहीं मिलत रही। जब तक सोमिया बिटिया थी तब तक तो वो मालिक से लड़ झगड़ के सबकी तनख्वाह समय पर दिलवा देते थे, पर जब से वो अचानक गायब हुई हैं तब से सब बिखर सा गया है। अच्छा, तो क्या सोम्या और मिस्टर शो आपस में लड़ते थे? हाँ, वैसे तो दोनों बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब भी बात करते तो बात लड़ाई में बदल जाती थी साहब। और ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक जो हैं सोमिया बिटिया के सोतेले बाप हैं, तो वो कुछ। अरिया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। जब देखो रात दिन बक बक करवा लो बस। जी मालिक। ये आपको जरूर परेशान कर रहा होगा, घर का नौकर है, तो आप इसकी किसी बातों में मत आना। आपको जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है वो आप कर दीजिए बस।
मेरी बेटी ढूंढ कर ले आइए। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए। वैसे भी अब रात काफी हो चुकी है, तो आप सो जाइए। और मैं वादा करता हूं आपसे, बहुत जल्द आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। यार पता नहीं ये क्या हो रहा है। जब से ये मुंबई के लिए घर से निकला हूं, तब से न जाने ये क्या हो रहा है। कुछ न कुछ अजीब सा ही घट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और उधर पता नहीं मेरा ब्रूनो कैसा होगा। खैर चल बेटा विकी, सो जा, कल से काम पर भी लगना है। ये पेंटिंग यहां कैसे? और ये खून, ये सब है क्या? कौन कर रहा है ये इस तस्वीर से क्या निकल रहा है? क्या है ये इत्र की खुशबू मेरा पीछा क्यों कर रही है? कौन है? कौन है? कौन है तुम? हरिया, मिस्टर शो! मैं कहता हूं, कौन हो तुम? कौन हो? क्या हुआ साहब, आप चिल्ला काहे रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैंने उसे फिर से वहां देखा। वो काला साया, लंबे बाल, मुझसे मदद मांग रही थी। हरिया, यहाँ कितने और लोग रहते हैं? यहाँ काला जादू कोई जानता है क्या? मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ। नहीं साहब, यहाँ कोई काला जादू नहीं जानता है। आप शायद लंबा सफर करके आए हो, तो आप थक गए होंगे। आप सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आहा, शपथ! ब्रूनो, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मेरी जान, यहाँ तक कैसे आया तू? बताना यार। मैंने तुम्हारे ब्रूनो को यहां बुलवा लिया है। मुझे तो रात में ही हरिया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा तुम्हारी जान ब्रूनो में बसती है, तो शायद इससे मिलकर तुम्हें अच्छा फील हो। मिस्टर शो, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा आसान किया। क्या हुआ यार मेरे शेर? अरे यही है मिस्टर शो, जिन्होंने हमें काम दिया है। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जल्दी से हमें इनकी बेटी को ढूंढना है। ठीक है, चल अब शांत हो जा। चल मैं तुम्हें एक काम करता हूं, ये पूरा घर दिखाता हूं, बहुत ही शानदार है। चल आ जा। ब्रूनो, अरे रुकना! अरे ब्रूनो, अरे रुक देख। देख यार, तूने पूरा घर देख लिया ना? ये देख, इस घर की सबसे शानदार गैलरी। सुंदर है ना? सौम्या आर्ट गैलरी। और पता है खास बात क्या है? जिसने इस पेंटिंग को बनाया है ना, उनको ही हमें ढूंढना है। शायद उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। ए ब्रूनो, क्या हुआ तुझे यार? ये सब क्या कर रहा है तू ब्रूनो? ये क्या हो रहा है? ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? और ये तस्वीर से धुआं कैसे निकल रहा है? क्या हो सकता है? सौम्या, तुम तो खो गई थी ना? तो ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? हैं? विकी, मैं मर चुकी हूँ। मुझे उसने मार डाला। मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हें मारा किसने? मेरे पापा ने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम?
ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है जब से तुम खोई हो तब से तुम्हारे लिए कितना परेशान है वो? तुम्हें आइडिया भी है? वो सब झूठ है, दिखावा है, नाटक है उनका। वो मेरा सौतेला बाप है। मेरे बाबा के चले जाने के बाद मेरी माँ ने इससे शादी कर ली। मेरी माँ इस घर की असली मालकिन थी। उनके पास बेहिसाब दौलत थी। वो मेरा पालन पोषण अच्छे से करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इससे शादी कर ली। कुछ दिनों बाद दौलत के लालच में इसने मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और जिस दिन इस बात की सच्चाई मुझे पता चली तो इसने धोखे से मुझे मार दिया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों बुलाया? वो इसीलिए कि वो तुम्हें मेरे मर्डर में फंसा सके, और उनका इरादा तुम्हें जान से मारने का भी है। अच्छा, तो क्या वो चाकू से हमला भी मिस्टर शो ने ही करवाया था? हाँ, और जिस खंजर से उन्होंने मेरा और मेरी माँ का कत्ल किया, वो उन्होंने हमारी लाश के साथ घर में पीछे वाले गार्डन में दफना दिया। चलो मेरे साथ। विकी, ये जो पत्थर दिख रहा है, इसी के नीचे मुझे और मेरी माँ को इसने बड़ी बेरहमी से मारकर गाड़ दिया है। ये देखो, देखो, ये देखो, ये मैं और मेरी माँ है जिसे उस डोंगी लालची ने मार दिया। उसी के बराबर में वो खंजर भी है जिससे उसने मेरा और मेरी माँ का कत्ल किया है। ये तो मिस्टर शॉ की अंगूठी है। हाँ विकी, और यही उसके कातिल होने का सबूत होगा। अब तुम ही हो जो मुझे और मेरी माँ को इंसाफ दिला सकते हो। तो क्या ट्रेन में और इस घर में तुम ही थी जो मुझे बार बार कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, पर हर बार कोई ना कोई आ जाता था। ओके सौम्या, मैं समझ गया। तुम अब फिक्र मत करो, कल सुबह तक मिस्टर शो को उनकी बेटी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। आई शपथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर शो। क्या हुआ विकी? तुमने इतनी सुबह सुबह सबको यहाँ गार्डन में क्यों बुलाया है? क्या मेरी बेटी मिल गई है क्या? हाँ साहब, क्या सौम्या बिटिया मिल गई है क्या? हाँ हरिया, समझो मिल ही गई है। मिस्टर शो, आपके हाथ की एक अंगूठी कहां गई? खो गई है क्या? अरे वो गिर गई होगी। तुम ये बताओ यहाँ सबको इकट्ठा क्यों किया है? अरे बताता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। बस आप ही का इंतजार था। हरिया, जरा इस जमीन को खोदना, लेकिन संभाल के। जी साहब, अभी खोदा था। एक मिनट हरिया, रुको। ये मुझे दो। हाँ, ये लीजिए मिस्टर शॉ, आपकी खोई हुई अंगूठी। और इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, क्योंकि इनकी बेटी खोई नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया है। ये सब क्या बकवास है? मालकिन, सोमिया बिटिया को ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया? मुझे लगा ही था कि इसने ये किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना मत। ले जाओ इस कातिल को, सोमिया के कातिल को ले जाओ। ये बकवास नहीं, सच्चाई है। मिस्टर शॉ, तुमने अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल किया है उनकी जायदाद के खातिर। और तुम्हारा तो प्लान मुझे भी सोम्या के कत्ल में फंसाने का था ना। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आपने दोनों की लाश को यहां गार्डन में गाड़ तो दिया, लेकिन हर कातिल की तरह आपने भी एक गलती कर दी, अपनी अंगूठी गलती से यहां गिराकर। मिस्टर शाह, तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये ठीक नहीं किया तुमने विक्की। तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। ये सब धमकियां आप कोर्ट में देना। चलो। मिस्टर शॉ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरी मीडिया में विक्की और ब्रूनो की कहानी घूमने लगी। देश के लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, विक्की एंड ब्रूनो, द गोस्ट बस्टर्स। थैंक यू विकी, आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे अब जाना होगा, पर जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज से तुम कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिरिट को उसकी स्मेल से आसानी से पहचान लोगे। और जैसे जैसे तुम अच्छे लोगों की मदद करोगे, तुम्हें आखिर में एक सुपर पावर मिलेगी, जिसे तुम्हें अपने लॉकेट में संभाल कर रखना होगा। और वही तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने में मदद करेगा। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच।